पीएम मोदी अपनी यूरोप यात्रा के दूसरे दिन यानी आज डेनमार्क पहुंचेंगे। यहां वे डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ मीटिंग करेंगे। साथ ही भारत डेनमार्क राउंड टेबल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। डेनमार्क में भारतीयों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रहने वाले भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर में भारत की बढ़ती धमक के साथ देश में आ रहे नए बदलाव के बारे में बातचीत की। वो अपने संबोधन के बीच में कांग्रेस पर तंज भी कसा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अब किसी पीएम को नहीं कहना पड़ेगा कि 1 रुपए भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे घिस लेता था। उनका इशारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ था, जिन्होंने 90 के दशक में ये बयान दिया था। पीएम ने कहा कि पहले जहां जाइए वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगा होता था। अब देश भी वही है, फाइल भी वही है, सरकारी मशीनरी भी वही है, लेकिन देश बदल गया है। अब भारत छोटा नहीं सोचता। भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी सबसे तेज है। अब 5G आने वाली है। उन्होंने कहा कि भारत आज छोटा नहीं सोचता। रियल टाइम पेमेंट में सबसे अधिक भागीदारी भारत की। भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप जो देश छोड़कर आए थे वो बहुत बदल गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने योग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारा योग, हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन हमारी ताकत है। भारत के ऋषि मुनियों के योग इतनी ताकत है कि आप नाक पकड़ना सिखाकर भी डॉलर कमा सकते हैं। पीएम मोदी ने यूरोपीय दौरे के पहले दिन जर्मन चांसलर ओलाफ से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेता डेलीगेशन लेवल मीटिंग में शामिल हुए। इसमें भारत जर्मनी के बीच अहम एनर्जी पर भी समझौता किया गया। पीएम मोदी ने मीटिंग खत्म होने के बाद अपनी स्पीच में यूक्रेन रूस जंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि युद्ध शुरू होने पर हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया। इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय। इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष से उथल-पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पोस्ट कोविड काल में भारत अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था के मुकाबले सबसे तेज ग्रोथ देख रहा है। हमें विश्वास है कि भारत वैश्विक रिकवरी का महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा। हाल ही में हमने बहुत कम समय में यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर को प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से सोमवार को इस संबंध में जारी आदेश में ये जानकारी दी गई। तरुण कपूर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के अधिकारी। गृह मंत्री अमित शाह ने थर्मल प्लांट्स में कोयले की कमी से कई राज्यों में बिजली गुल होने के बीच कोयला, पावर और रेल मिनिस्ट्री के अफसरों के साथ मीटिंग की। इसमें कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने कोयले की सप्लाई और प्रोडक्शन का रिव्यू किया। बिजली की खपत 20% तक बढ़ी। कर्नाटक में सीएम बदलने की खबरों के बीच गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर पहुंचे। गृह मंत्री देर रात एचएएल हवाई अड्डे पर पहुंचे। सीएम बसवराज बोम्मई ने उनका स्वागत किया। वहीं राज्य के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने किसी भी तरह के नेतृत्व परिवर्तन से इनकार किया। देश में भीषण गर्मी और बिजली की मांग के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उसका कुशासन इस बात का उदाहरण हो सकता है कि कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को बर्बाद किया जाए। जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत पर निचली अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोमवार को कोर्ट पूरा ऑर्डर नहीं लिख पाई, इस वजह से फैसला नहीं हो सका। मंगलवार को छुट्टी है, ऐसे में आदेश 4 मई की सुबह यानी कल आएगा। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर और लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। साथ ही सोपोर के हैगाम गांव से 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आतंकी कई स्थानों पर गैर स्थानीय मजदूरों की हत्याओं और ग्रेड हमलों की योजना बना रहे थे। आज से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल रहे हैं। दिन में 11:15 पर गंगोत्री धाम और दोपहर 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही आधिकारिक रूप से 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। दुर्गापुर पहुंची स्पाइस जेट की फ्लाइट के तूफान में फंसने से 3 क्रू मेंबर समेत 14 लोग घायल हुए। इनमें से 2 अब भी आईसीयू में हैं। विमान में 2 पायलट, 4 कैबिन क्रू समेत 195 लोग सवार। हादसे के बाद डीजीसीए ने फ्लाइट के क्रू मेंबर्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर और मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर के इंचार्ज को हटा दिया।
हरियाणा के गुरुग्राम में गोलफोर्स रोड पर स्थित एक शराब गोदाम में आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। इंदौर के जेपीओ चौराहे से पेट्रोल पंप में अचानक भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि टैंकर खाली करने के दौरान आग लगी। घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग की वजह से किसी प्रकार की जनहानि की खबर सामने नहीं आई। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2568 नए मामले, 20 लोगों की मौत दर्ज की गई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 19,000 के पार। 2,911 लोग कोरोना से हुए ठीक। दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1076 नए मामले सामने आए। 1329 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। हालांकि संक्रमण से किसी की भी मौत दर्ज नहीं की गई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,000 के पार। ईद के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्रालय के कड़े रुख को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा, असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए और कहीं भी अनावश्यक भीड़ जमा न होने दी जाए। सभी जिलों के तमाम बड़े अधिकारी अपने अपने जिलों में गश्त करेंगे। खरगोन में आज पूरे दिन कर्फ्यू रहेगा। जिले में सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ईद की नमाज घरों में ही अदा की जाएगी। परशुराम जयंती पर भी घर में ही इसे मनाया जाएगा। आयोजनों पर भी प्रतिबंध है। दोनों समाज की बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1300 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर और भिलाई में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ईदगाह भाटा मैदान में ईद उल फितर कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही कृषि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे। विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। अक्षय तृतीया पर आज छत्तीसगढ़ में माटी पूजन दिवस मनाया जाएगा। माटी पूजन दिवस पर राजधानी में राज्य स्तरीय आयोजन भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम भूपेश और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे शामिल होंगे। इस मौके पर राज्य भर में कार्यक्रम होंगे। सीएम भूपेश बघेल कल से विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मिशन 2023 की तैयारियों के मद्देनजर दौरा बड़ा अहम माना जा रहा है। इस दौरान सीएम भूपेश योजनाओं की जमीनी हकीकत को लेकर लोगों से फीडबैक लेंगे। साथ ही आंगनबाड़ी से लेकर थाने और तहसील भी जाएंगे। छत्तीसगढ़ साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम भूपेश ने पुरुष और महिला उपाध्यक्ष के साथ ही 22 प्रदेश पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव से समाज में कटुता समाप्त होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी नए अध्यक्ष और पदाधिकारियों की। एमपी में 21 मई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक रखी गई है। इसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह करेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस मौके पर पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मौजूद रहेंगे। मिशन 2023 को लेकर अब कांग्रेस आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में पावर कट और ओवर बिलिंग पर बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया गया। बलरामपुर जिले में सत्ता और संगठन के बीच जमकर विरोध देखने को मिला। पीसीसी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और गिरीश देवांगन कार्यकर्ताओं से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिली, जिसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे में चर्चा की गई। प्रदेश के गृह मंत्री और कोरिया जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू सोमवार को बैकुंठपुर पहुंचे। उनके साथ विधायक गुलाब कमरो और विनय जायसवाल मौजूद रहे। इस दौरान ताम्रध्वज साहू ने कांग्रेस भवन में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बात कही। कांकेर में सांसद मोहन मंडावी ने मौजूदा सरकार को तानाशाह बताते हुए कहा कि बीजेपी को धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति लेने को कहा जा रहा है। ये लोकतांत्रिक अधिकारों का दुरुपयोग है। अगर ये प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। दतिया नगर इन दिनों पीताम्बरा के रंग में रंगा हुआ है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और उनका पूरा परिवार लगातार इस पर्व को लेकर तैयारी में जुटा हुआ है। इसी बीच गृह मंत्री पीताम्बरा मंदिर पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही दिशा निर्देश भी दिए गए। भोपाल की ईदगाह में ईद की पहली नमाज पढ़ेगी। हजारों की तादाद में नमाजी ऐतिहासिक ईदगाह परिसर पहुंचे। 2 साल बाद ईद के मौके पर रौनक दिखी और सभी के चेहरे पर इसकी खुशी साफ तौर पर देखने को मिली। खंडवा में पुलिस ने त्योहार के दौरान शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू होकर शहर के संवेदनशील इलाकों से होता हुआ गुजरा, जिसमें पुलिस का वज्र वाहन समेत बलवा नियंत्रण पुलिस बल शामिल था। जबलपुर में सामाजिक एकता का संदेश देते हुए भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए लोग। शोभा यात्रा में एमपी पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया और विधायक सुशील तिवारी समेत कई नेता भी शामिल रहे।
भूपेश कैबिनेट की बैठक में दुर्ग जिले में सिटी बस के संचालन को अनुमति दे दी गई। अब जल्द ही दुर्ग भिलाई धमदा की सड़कों पर सिटी बसें शुरू की जाएंगी। दुर्ग भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में सिटी बस शुरू किए जाने और नए रूट तय करने के लिए परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर को जिम्मेदारी दी गई। बच्चों, किशोरी और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले रेडी टू ईट फूड को बांटने को लेकर महिला बाल विकास विभाग अब तक कोई फैसला नहीं ले पाया। बीज विकास निगम से सप्लाई हुए फूड को लेकर विभाग ने इसका भंडारण परियोजनाओं में करा दिया है, लेकिन अब तक इसे बांटने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की परीक्षा तारीख में बदलाव किया गया। ये बदलाव ग्रेजुएशन और डिप्लोमा की वार्षिक परीक्षा में किया गया। अब 3 मई को होने वाली परीक्षाएं 13 मई को होंगी, वहीं बीए बीएससी की परीक्षाएं अब 13 मई को। बिलासपुर के नगर पंचायत भटगांव में सरकारी स्कूल में बनाए जा रहे दुकान के विरोध में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने समर वेकेशन के बाद सुनवाई करने का फैसला किया। सोमवार को सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत करना था, लेकिन जवाब नहीं आ सका। हटा में कार और ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार कार से अस्थि विसर्जन करने प्रयागराज गया था, तभी शंकरनगर के पास ये हादसा हुआ। धमतरी जिले के नगरी थाना इलाके में बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में करीब 2 दर्जन यात्री घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए नगरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मुक्तिधाम मोड़ के पास ड्राइवर को नींद की झपकी आने से बस अनियंत्रित होकर पलट गई। पीएम मोदी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रहने वाले भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर में भारत को बढ़ती धमक के साथ देश में आ रहे नए बदलाव के बारे में बात कही। वहीं अपने संबोधन के बीच में कांग्रेस पर तंज भी कसा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अब किसी पीएम को नहीं कहना पड़ेगा कि 1 रुपए भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचता है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे घिस लेता था। उनका इशारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ था, जिन्होंने 90 के दशक में ये बयान दिया। पीएम ने कहा, पहले जहां जाइए वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगा होता था। अब देश भी वही है, फाइल भी वही है, सरकारी मशीनरी भी वही है, लेकिन देश बदल गया है। अब भारत छोटा नहीं सोचता। भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी सबसे तेज है। अब 5G आने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत आज छोटा नहीं सोचता। रियल टाइम पेमेंट में सबसे अधिक भागीदारी भारत की। भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप जो देश छोड़कर आए थे वो बहुत बदल गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने योग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारा योग, हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन, हमारी ताकत है। भारत के ऋषि मुनियों के योग इतनी ही ताकत है कि आप नाक पकड़ना सिखाकर भी डॉलर कमा सकते हैं। पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर को प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से सोमवार को इस संबंध में जारी आदेश में ये जानकारी दी गई। तरुण कपूर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने ईद के अवसर पर कोलकाता के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश में जो फूट डालू राज करो की नीति चल रही है वो ठीक नहीं है। अलगाव की राजनीति चल रही है वो भी ठीक नहीं है। हम एकता चाहते हैं, हम सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान चाहते हैं। निर्वाचन आयोग ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को खदान लीज मामले में नोटिस दिया। नोटिस में आयोग ने पूछा है कि उनके पक्ष में खदान का पट्टा जारी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, जबकि ये जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9A का उल्लंघन है। आयोग ने हेमंत सोरेन से इस पर 1 हफ्ते में जवाब मांगा। जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत पर निचली अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोमवार को कोर्ट पूरा ऑर्डर नहीं लिख पाई, इस वजह से फैसला नहीं हो सका। मंगलवार को छुट्टी है, ऐसे में आदेश 4 मई की सुबह यानी कल आएगा। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। साथ ही सोपोर के हैगाम गांव से 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आतंकी कई स्थानों पर गैर स्थानीय मजदूरों की हत्याओं और ग्रेनेड हमलों की योजना बना रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने अंतर जिला नार्को आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बारामूला से आतंकवादियों के 2 सहयोगियों से 1.5 करोड़ रुपए के हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। ये जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी है। आज से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल रहे हैं। गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए, वहीं दोपहर 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके साथ ही आधिकारिक रूप से 4 धाम की यात्रा शुरू हो गई है।
भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2568 नए मामले आए। कोरोना से 20 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 19,000 के पार। तो वहीं दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1076 नए मामले आए, वहीं 1329 स्वस्थ हुए। हालांकि संक्रमण से किसी की भी मौत दर्ज नहीं की गई। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 5000 के पार। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा कि सरकार ने कोरोना नियंत्रण संबंधी माकूल बंदोबस्त की है। किसी भी वेरिएंट से घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जागरूक रहे और सावधानी बरतें। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ के पुरानी पेंशन बहाली के बयान पर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये साबित हो गया है कि शिवराज सरकार किसान और कर्मचारी हितैषी सरकार है। कांग्रेस के झूठे वादों से सभी अच्छी तरह से वाकिफ है। अब कर्मचारी खुद कांग्रेसियों को घर बैठाकर पेंशन देंगे। खरगोन में आज पूरे दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया। जिले में सभी धार्मिक स्थल बंद है। ईद की नमाज घरों में ही अदा की जा रही है। परशुराम जयंती पर भी घर में मनाया जा रहा है। आयोजनों पर भी प्रतिबंध इस वक्त है। दोनों समाज की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। वहीं शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1300 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुफा मंदिर में भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उनके साथ अवधेशानंद गिरी महाराज, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। सभी अतिथि रथ पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। परशुराम जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनका जन्म तब हुआ जब समाज में अराजकता बढ़ रही थी। भगवान ने दुष्टों के खिलाफ अस्त्र उठाया। समाज में आज भी असामाजिक तत्वों के लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है। भगवान परशुराम प्रेरणा देते हैं कि दुष्टों को कुचल देना चाहिए। ऐसे दुष्टों को कुचलने का अभियान जारी रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंदिर की जमीन नहीं बिकनी चाहिए। इसके लिए समिति बनाई जाएगी। मंदिरों का संचालन पंडित करे, व्यवस्था भी वही करे। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। संस्कृत पढ़ने वाले बालकों को स्कॉलरशिप भी शुरू की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि समाज और धर्म के कल्याण के लिए हमने संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती शुरू की है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जब तक पद नहीं भरे जाएंगे तब तक के लिए अतिथि शिक्षक ही रखे जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम के चरित्र को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके लिए मैं पाठ्यक्रम समिति को बुलाकर तत्काल निर्देश भी दूंगा। मंदिर से लगी हुई जमीन सरकार नीलाम नहीं करेगी। पुजारियों का मानदेय 5000 रुपए होगा। सीएम भूपेश बघेल कल से विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मिशन 2023 की तैयारियों के मद्देनजर दौरा बड़ा अहम माना जा रहा है। इस दौरान सीएम भूपेश योजनाओं की जमीनी हकीकत को लेकर लोगों से फीडबैक लेंगे। साथ ही आंगनबाड़ी से लेकर थाने और तहसील भी जाएंगे। मध्य प्रदेश में 21 मई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक रखी गई है। इसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह करेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर विधायकों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। इस मौके पर पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मौजूद रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल माटी पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कोठे से अन्न लेकर ठाकुर देव को अर्पित किया। इसके बाद परंपरागत तौर पर अन्न के दोने को बैगा को सौंपा। इस अन्न को ठाकुर देव के सामने रखकर पूजा की गई। इसी अन्न दोने से बीजहा लेकर खेत में बीजारोपण भी किया गया। अक्षय तिहार और माटी पूजन दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा, हमारी कृषि परंपरा में ये दिन खास महत्व रखता है। अक्षय तृतीया से नई फसल के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। भोपाल के ईदगाह में ईद की पहली नमाज पढ़ी गई। हजारों की तादाद में नमाजी ऐतिहासिक ईदगाह परिसर पहुंचे। 2 साल बाद ईद के मौके पर रौनक दिखी और सभी के चेहरे पर इसकी खुशी साफ तौर पर दिखी। खंडवा में पुलिस ने त्योहार के दौरान शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू होकर शहर के संवेदनशील इलाकों से होता हुआ गुजरा, जिससे पुलिस का वज्र वाहन समेत बलवा नियंत्रण पुलिस दल भी शामिल था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के पुरानी पेंशन बहाली के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि साबित हो गया है कि शिवराज सरकार किसान और कर्मचारी हितैषी सरकार है। कांग्रेस के झूठे वादों से सभी अच्छी तरह से वाकिफ है। अब कर्मचारी खुद कांग्रेसियों को घर बैठाकर पेंशन देंगे।
परशुराम जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनका जन्म तब हुआ जब समाज में अराजकता बढ़ रही थी। भगवान ने दुष्टों के खिलाफ अस्त्र उठाया। समाज में आज भी असामाजिक तत्वों के लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है। भगवान परशुराम प्रेरणा देते हैं कि दुष्टों को कुचल देना चाहिए। ऐसे दुष्टों को कुचलने का अभियान जारी रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंदिर की जमीन नहीं बिकनी चाहिए। इसके लिए समिति बनाई जाएगी। मंदिरों का संचालन पंडित करे और व्यवस्था भी करे। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। संस्कृत पढ़ने वाले बालकों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि समाज धर्म कल्याण के लिए हमने संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती शुरू की है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जब तक पद नहीं भरे जाएंगे तब तक के लिए अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुफा मंदिर में भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उनके साथ अवधेशानंद गिरी महाराज, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। सभी अतिथि रथ पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। जबलपुर में सामाजिक एकता का संदेश देते हुए भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए लोग। शोभा यात्रा में एमपी पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया और विधायक सुशील तिवारी समेत कई नेता शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम के चरित्र को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके लिए मैं पाठ्यक्रम समिति को बुलाकर तत्काल निर्देश दूंगा। मंदिर में लगी हुई जमीन सरकार नीलाम नहीं करेगी। पुजारियों का मानदेय 5,000 होगा। एमपी में 21 मई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक रखी गई। इसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह करेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।